सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आरूनी इब्नी मा सम्मैतहू, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। मा सम्मैतहू, आपने उसका नाम क्या रखा है। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़िक्र किया। आरूनी इब्नी मा सम्मैतहू, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने क्या नाम उसका रखा है। मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, सम्मैतुहू हरबन, मैंने उसका नाम हर्ब रखा है। हर्ब का माना होता है जंगजू, मुजाहिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला बल हुआ हसनुन, नहीं इसका नाम बल्कि हसन है। फिर जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। फरमाया, आरूनी इब्नी मा सम्मैतहू, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है। मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, सम्मैतुहू हरबन, मैंने उसका नाम हर्ब रखा है। फिर जब हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तीसरे बेटे की विलादत हुई, हज़रत इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। फरमाया, आरूनी इब्नी मा सम्मैतहू, मुझे मेरा बेटा दिखाओ, तुमने उसका नाम क्या रखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, सम्मैतहू हरबन, कि मैंने उसका नाम हर्ब रखा है। शायद के मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नाम बड़ा पसंद था, इसलिए उन्होंने हर एक का नाम हर्ब ही रखा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला बल हुआ मोहसिन, नहीं उसका नाम मोहसिन है। तो ये तीसरे बेटे थे सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। लोग बहुत कम जानते हैं इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, क्योंकि वो चंद माह के होकर उनका विसाल हो गया था, वो रुखसत हो गए थे दुनिया से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने जो अपने शहज़ादों के नाम हसन, हुसैन और मोहसिन जो रखे हैं, ये मैंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे शबर, शुबैर और मुशबिर, इन नामों पर मैंने अपने शहज़ादों के नाम रखे हैं। बाज़ लोग शबर, शब्बीर और मुशबिर भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो शब्बीर इसका तलफ़्फ़ुज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं हुसैन के वज़न पर शुबैर पढ़ रहा हूँ। शबर, शुबैर और मुशबिर। हुजूर फरमाते हैं, मैंने इन शहज़ादों के नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटे शबर, शुबैर और मुशबिर के नामों पर रखे हैं। और साथ साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये सबक भी दे दिया कि औलाद के नाम हमेशा अच्छों के नामों पर रखे जाते हैं। जो अल्लाह के यहाँ मुकर्रबीन हैं, जो अल्लाह के यहाँ बरगुज़ीदा हैं, अच्छे हैं, उन्हीं के नामों पर अपनी औलाद के नाम रखे जाएं। मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया, जब दूसरी शादी की और शादी की, और जब उसमें जो आपको औलाद हासिल हुई, आपको वही सबक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का याद था कि औलाद के नाम अच्छों के नामों पर रखे जाएं। तो मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
जब और शादी की, उसमें से जब बेटा हुआ तो आपने एक का नाम अबू बकर रखा। मौला अलीजुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी औलाद का नाम बेटे के नाम, चूँकि सरकार ने फरमाया था औलाद का नाम, अपने बच्चों का नाम अच्छों के नामों पर रखो, मौला अलीजुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। मोहब्बत थी तो अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा है ना। और एक बेटे का नाम मौला अलीजुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर रखा, और एक बेटे का नाम मौला अलीजुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शहजादे का नाम जो है वो उस्मान रखा। तो ये एक मोहब्बत थी। ये मोहब्बत में सब कुछ होता है ना, कि मौला अलीजुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शहजादों के नाम, बेटों के नाम जो है अबू बकर, उमर और उस्मान के नामों पे रख रहे हैं। अब यहाँ पर यह बात बहुत काबिल गौर है, तवज्जो तलब है। हमारा जो मौजू है कि करबला में सहाबा का किरदार, कूफियों ने जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिख कर कूफा में बुलाया कि आप तशरीफ़ लाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जाने की तैयारी की, यहाँ सबसे अहम मसला और अहम बात यह है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इराक़ की तरफ, कूफा की तरफ जाने की तैयारी की, तो आपके साथ कौन कौन था और आपको रोकने वाला कौन कौन और ना जाने का मशवरा देने वाले कौन कौन लोग थे कि आप कूफा ना जाएं, ये कौन थे, और साथ जाने वाले कौन कौन थे। ये बहुत एक अहम मसला है, इसको ज़रूर जो है वो तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तैयारी फरमाई कूफा की तरफ, इराक़ की तरफ जाने की, आपके साथ 18 या 19 अफराद अहले बैत के थे, और 70 से ज़ायद अफराद जो हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सहाबा या सहाबा की औलादें थीं। 5 सहाबी थे, जिनमें एक सहाबी वो थे जो खुद भी सहाबी थे, उनके वालिद भी सहाबी थे, बाकी सब सहाबा की औलादें थीं। ये 70 से ज़ायद सहाबा या सहाबा की औलादें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में ये मदीना से इराक़ की तरफ, कूफा की तरफ जाने के लिए तैयार हुए, जिनकी क़यादत और सरदारी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी। इसका मतलब ये है कि जब मदीना से कूफा की तरफ जाने की तैयारी की है, उनमें अहले बैत के अफराद भी थे, सहाबा इकराम भी, और सहाबा की औलादें भी थीं। लिहाजा ये तान करना दुरुस्त नहीं कि उस वक्त सहाबा इकराम कहाँ थे। 70 से ज़ायद जो है सहाबा और सहाबा की औलादें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मदीना से इराक़ की तरफ, कूफा की तरफ रवाना हुई हैं। रोकने वालों में कौन कौन से अफराद थे जो ये मशवरा दे रहे थे आप कूफा ना जाइए, कूफा वालों पर इतना एतमाद ना करो, इतना भरोसा ना करो, क्योंकि वो जानते थे, उनको तजर्बा था, मौला अलीजुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले ये कूफी हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नेज़ा मारने वाले, खंजर मारने वाले ये कूफी तो हैं। उन रोकने वालों में सहाबा भी थे, अहले बैत भी थी, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सबसे आगे आगे थे, जो ना जाने का मशवरा दे रहे थे और रोक रहे थे कि आप कूफा ना जाएं, कूफा वालों पर इतना एतमाद ना करो, इतना भरोसा ना करो, वो अच्छे लोग नहीं हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बाद मौला अलीजुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे बेटे और माँ की तरफ से सुतेले इमाम हुसैन के छोटे भाई हज़रत
मोहम्मद बिन हनफिया, हज़रत हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो थे, वो रोक रहे थे कि आप ना जाओ, और सहाबा इकराम भी थे। तो पता चला कूफा की तरफ जाने वाले अहले बैत और असहाब थे, कूफा की तरफ रवाना होने से रोकने वाले, ना जाने का मशवरा देने वाले, वो भी अहले बैत और असहाब रसूल थे। और जिनमें सबसे आगे आगे जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे। मेरा गालिब गुमान ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अहले बैत में सबसे अजीम हस्ती हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ही थे, जो सरकार के सच्चे सगे चचा के बेटे हैं। इनके अहले बैत होने में कोई शक नहीं है। ना जाने का जो मशवरा दे रहे थे, इनमें इखलास था, मोहब्बत था, लिल्लाहियत थी, मोहब्बत की वजह से रोक रहे थे, और उनकी बेवफाई से वाकिफ थे इसलिए रोक रहे थे कि आप ना जाइए। जाने वाले जाने में मुखलिस थे कि उन्होंने हमें बुलाया है, कहीं क़यामत के दिन हमसे ये सवाल ना हो कि वो लोग अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी हिदायत के लिए उन्होंने हमें बुलाया और हम नहीं गए। तो पता चला जाने वाले जाने में मुखलिस थे, रोकने वाले रोकने में मुखलिस थे। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ज़्यादा मुनासिब समझा वो यही था, आप तशरीफ़ ले गए। इन चीज़ों की खबर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दी थी कि मेरे बेटे को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा जुल्मन। बहरहाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाना था, आपने तैयारी की। अब यहाँ पर जो एक अहम बात है, जो काबिल गौर है, जो तवज्जो तलब है, वो ये है, जो सबसे अहम बात जिसके लिए मैं यहाँ तक आपको ले आया हूँ, इसको ज़रा तवज्जो से सुनना है। वो ये बात है कि जो लोग, बाज़ लोग ऐसे हैं जो जानने वालों को बुरा कहते हैं, जो जानने वालों को बुरा कह रहे हैं, वो अहले बैत के भी मुखालफत कर रहे हैं, असहाब रसूल की भी मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि जानने वालों में अहले बैत भी हैं, असहाब रसूल भी हैं, असहाब रसूल की औलादे भी हैं। और जो रोकने वालों को बुरा कहते हैं, वो भी अहले बैत और असहाब रसूल की मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि रोकने वालों में आगे आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं और असहाब रसूल भी हैं। तो रोकने वालों और जाने वालों को जो बुरे कह रहे हैं, तो लिहाजा वो असहाब रसूल और अहले बैत रसूल इनकी मुखालफत कर रहे हैं। ये दो धड़े बन गए, बाज़ जाने वालों को की मुखालफत कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, बाज़ रोकने वालों की। लेकिन अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत को बड़ा अदब सिखाया। अहले सुन्नत वो हैं, इतने अदब वाले हैं, जो जानने वालों की भी तारीफ करते हैं, जो रोकने वाले थे, क्योंकि वो रोकने में मुखलिस थे, रोकने में मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। अहले सुन्नत रोकने वालों की भी तारीफ ही करते हैं, क्योंकि वो भी अहले बैत हैं और वो भी असहाब रसूल है। बुरा नहीं कहना चाहिए, तान नहीं करनी चाहिए। वो जितने पाकीज़ा लोग हैं, हमारी अक्ल की जहाँ इंतहा हो जाए, उससे आगे उन लोगों की, पाकीज़ा लोगों की इब्तदा होती है। हमारा ये ज़हन कहाँ से बन गया? हमें किसने जज बनाया है कि हम बैठकर ये तबसरे शुरू कर दें? ऐसा हरगिज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत को सलाम है। अहले सुन्नत का तो मिजाज ये है कि जिस चीज़ के साथ हुजूर की निस्बत हो जाए, हम उसका एहतराम करते हैं। औलाद रसूल का एहतराम क्यों ना करें भाई? असहाब रसूल का एहतराम हम क्यों ना करें? यहां पर अगली बात जो और ज्यादा अहमियत रखती है, इसको भी जरा तवज्जो के साथ सुनना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मदीना से इराक की तरफ, कूफा की तरफ आपने सफ़र शुरू किया, उस वक्त कूफे का गवर्नर, यानी हुकूमत तो यजीद की थी, लेकिन जो कूफे का गवर्नर था वो सहाबी रसूल हजरत नोमान बिन बशीर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कूफे के गवर्नर थे। हजरत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
जब इस बात की खबर पहुंची कि मामलात ये हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं, लोग उनकी बैत करेंगे, हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मोहब्बत का, इखलास का और यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन की हिमायत और यजीद की मुखालफत का जब इजहार किया और जब इस तरह के इकदामात उठाए, यजीदियों को जब पता चला कि नोमान बिन बशीर जो कूफे का गवर्नर है, ये तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा अकीदत और मोहब्बत रखता है और ये तो उन्हीं की हमायत में इकदामात उठा रहा है, उन यजीदियों ने यह रिपोर्ट तैयार की और यजीद को पहुंचा दी। अब जो हकायक हैं, इन हकायक को सामने रखकर आप लोगों ने फैसला करना है क्या अहले बैत का मुहिब कौन है, मोहब्बत करने वाला कौन है। नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, कूफा के गवर्नर, जब आपने मोहब्बत, अकीदत, इखलास का इजहार किया यजीद के मुकाबले में, इमाम हुसैन की हमायत, यजीद की मुखालफत के इकदामात उठाए, यजीदियों ने यह रिपोर्ट यजीद को जब पहुंचा दी, यजीद ने हज़रत नोमान बिन बशीर को ओहदे से हटा दिया, अपने पास दिमश्क में, शाम में वापस बुला लिया। मतलब यह है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में वो यजीदियों के हाथे, यजीदी फौज के हाथों पकड़े गए, उनको वापस बुलाया गया और हंगामी सूरत में कूफे का गवर्नर जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, इस बदबख्त को वहां पे मुकर्रर किया गया। अब जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कूफा में पहुंचे तो सारा नक्शा ही बदला हुआ था। कहाँ हज़रत नोमान बिन बशीर सहाबी रसूल, जो इमाम हुसैन से इतनी अकीदत रखने वाले, जो अपने ओहदे पर होते हुए ओहदे की भी परवाह नहीं की और जो वक्त का जालिम हाकिम था, उसकी मुखालफत और इमाम हुसैन की हिमायत के हवाले से इजहार किया और इकदामात उठाए, उसको मौजूल करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को जब मुकर्रर कर दिया गया, हालात तो बदल गए, हालात में मुकम्मल तौर पर चेंजिंग आ चुकी थी। अब वो सूरत हाल नहीं थी जो पहले थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में पहुंचे, सूरत हाल सारी चेंज, सारी बदली हुई। मैं वाक़यात की तरफ नहीं जाऊंगा, वो अक्सर आप उलमा से सुनते रहते हैं, वो जो तारीख़ी बातें हैं, इतना वक्त जुमे का होता नहीं। एक चूँकि हमारा मौजू है करबला में सहाबा का किरदार, इस हवाले से मैं जिक्र कर रहा हूँ। नोमान बिन बशीर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिमायत में यजीदी फौजियों के हाथ गिरफ्तार हुए, पकड़े गए। ये सहाबी का किरदार था करबला में। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल-किस्सा मुख्तसर, थोड़ा तफसील मैं नए मौजू के साथ इंशाल्लाह अगले जुमे पे गुफ्तगू करेंगे। आप ज़रा आज इसी चीज़ को समझे, इसी पॉइंट को। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खादिम रसूल हैं, तकरीबन 10 साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहे हैं, हुजूर की नौकरी की है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आपका मुबारक सर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जो कूफे का गवर्नर था, उसके दफ्तर में तश्त में पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। आप फरमाते मैं भी वहां पर मौजूद था। मैंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की नशिस्त गाह को दरबार नहीं बल्कि दफ्तर कहा है, उसका ऑफिस कहता हूं मैं, ये दरबार नहीं है। दरबार कहना भी जायज़ ही होगा, लेकिन चूंकि दरबार अच्छे लोगों के भी होते हैं, इसलिए मेरा दिल नहीं मानता कि इतने गंदे लोगों की जो नशिस्त गाह है उसे दरबार कहा जाए, उसे दफ्तर कहना ही मुनासिब है। ये बुखारी की हदीस है। हज़रत अनस फरमाते हैं
अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खादिम रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दफ्तर में तश्त के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक सर रखा हुआ है। वो शरीर किस्म का बदबख्त किस्म का आदमी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उसके हाथ में छड़ी है और वो छड़ी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे के साथ लगाता है। बड़ी ही बेअदबी और बदतमीज़ी के अंदाज में वो छेड़ने लगा और उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर तनकीद की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के ऑफिस में, उसके दफ्तर में देखा, जितने भी लोग मौजूद थे उन सब से ज्यादा हसीन इमाम हुसैन का चेहरा था, जो रसूलुल्लाह से ज्यादा मुशाबे था। यह भी एक सहाबी का किरदार है कि उन्होंने जालिम हाकिम के सामने भी अहले बैत की मोहब्बत को ही अपनाया है और इमाम हुसैन के मुबारक चेहरे की तारीफ कर रहे हैं। फरमाया जितने लोग थे उन सब से सबसे खूबसूरत और सरकार से ज्यादा मुशाबत रखने वाला अगर चेहरा है तो वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। सहाबा का किरदार आप देखिए, यहीं तक जिक्र कर दिया जाता है। बाद के मामलात क्या थे, चूंकि आज मौजू हमारा है करबला में सहाबा का किरदार, तो इस चीज को जरा समझें। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अपने नंबर बनाने के लिए यजीद के सामने अपने आप को ज्यादा बेहतर और अच्छा साबित करने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक सर यजीद की तरफ भेजा। यजीद ने जो करना था सो किया, इस पे उलमा बातें करते हैं। यजीद ने जो उसके मुंह पर कालक मली गई थी ना, आहले बैत रसूल पर ये जुल्म करके, और यहाँ जो लोग बातें करते हैं ना कि यजीद से साबित कोई नहीं, उसने इमाम हुसैन का अपना जो है वो कत्ल का हुक्म दिया या इनको शहीद किया। मैंने कहा अगर उसने हुक्म नहीं दिया था तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को उसने सज़ा क्यों नहीं दी? उसकी हुकूमत थी ना, नवासे रसूल को शहीद कर दिया, इतना बड़ा सानिया हो गया। अगर यजीद की ये ख्वाहिश नहीं थी, ये हुक्म नहीं था, तो फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को सज़ा देता। सज़ा क्यों नहीं दी? उसको पकड़ा क्यों नहीं? उसको गिरफ्तार ना करना, सज़ा ना देना, ये इस बात पर दलालत करता है यजीद की अपनी राय ये थी, अपना हुक्म ये था, वो चाहता ही ये था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाए। आज लोगों के ईमान पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के साथ खड़े होने के बजाय जो हुजूर की आल के दुश्मन है उनके साथ खड़े हैं, यजीद का दिफा कर रहे हैं। तो यजीद ने अपने मुंह पर जो कालक मली गई थी, जो स्याही थी, उसको उतारने के लिए हजरत नोमान बिन बशीर का इंतखाब किया कि ये इनका मोतकिद है, उनकी जिम्मेदारी लगाई, क्योंकि खवातीन थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही थे ना जी, बीमार थे जिसकी वजह से वो मैदान में नहीं उतरे, तो बाकी तो सारी खवातीन थी। उसने ड्यूटी लगाई हजरत नोमान बिन बशीर की। टाइम हो चुका है, ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद जुमा होगा इंशाअल्लाह। नोमान बिन बशीर की ये ड्यूटी लगाई कि तुम इस काफिले को मदीना तक पहुंचाओ। वो सहाबी रसूल थे, उन्होंने तो अपनी सआदत समझी, सारे रास्ते उन्होंने हुजूर की आहले बैत की खिदमत की, दौड़ दौड़ कर उनकी खिदमत की। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हो कि हज़रत नोमान बिन बशीर जो सहाबी रसूल हैं, काफ़िले के साथ आए छोड़ने के लिए, इतनी खिदमत की। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने अपना जेवर उतार कर हज़रत नोमान बिन बशीर को बतौर इनाम पेश किया कि तुमने हमारी इतनी खिदमत की या रास्ते में, ये कबूल करो। हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख कर यह खिदमत की है, मैं इस खिदमत पर कोई अजर नहीं चाहता, बस मेरी ग़ुलामी को कबूल कर लो। अल्लाह अकबर। जब ये काफिला मदीना शरीफ में पहुंचा, अब सहाबा का किरदार देखो।
मैंने ये बात बड़ी तलाश की है, बड़ी कोशिश की है इस रिवायत में कि मुझे नाम मिले, लेकिन नाम नहीं मिला। बस यही आया है कि जब ये खबर पहुंची मदीना में, ये काफिला आया, सहाबा को, सहाबा की औलादों को, ताबीन को ये पता चला कि यजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत पे इतने जुल्म किए, नवासे रसूल को शहीद कर दिया। मदीना शरीफ के अंदर एक एहतजाज हुआ, बगावत हो गई यजीद के खिलाफ। मदीना शरीफ का सारा नक्शा ही बदल गया। एक आदमी ऐसा था, उसने अपना जूता पाँव में उसने पहना हुआ था, ऐसे उतार कर फेंका और कहा, लोगों सुनो, मैं यजीद की बैत को यूं उतार कर फेंक रहा हूं जैसे जूता उतार के फेंक रहा हूं। वो कोई उम्मीद नहीं है हमारा, हमने उसकी बैत को ख़त्म कर दिया है। ये सहाबा का किरदार कोई नहीं। जब उसने जूता उतार कर फेंका तो जो दिगर सहाबा थे वो कहने लगे, इस काम में तुम अकेले नहीं हो। उन्होंने भी अपने जूते उतार उतार कर फेंके और फरमाने लगे, हम भी यजीद की बैत को यूं ही उतार रहे हैं जैसे अपने जूते को उतार कर फेंक रहे हैं। जूतों का ढेर लग गया मदीना शरीफ के अंदर, बगावत हुई, एहतजाज हुआ, बड़े पुरजोश हुए सहाबा इकराम के। इतना जुल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत पर इसने किया। जब यह खबर यजीद को पहुंची, वाक़या हर्रा किसे कहते हैं, इस चीज़ की भी तो खबर लो ना। जब यजीद को यह खबर पहुंची कि मेरे खिलाफ मदीना में बगावत हो रही है, सहाबा इकराम के माबैन एक मनसूबाबंदी हो रही है, उसने मदीना शरीफ पर हमला कर दिया जो रसूलुल्लाह का हरम है। 1000 से ज़ायद सहाबा इकराम की शहादतें हुई हैं। अगर सहाबा इकराम अहले बैत के साथ अकीदत नहीं रखते थे, मोहब्बत नहीं रखते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के बारे में एहतजाज करते हुए उन्होंने अपनी इतनी जानें क्यों पेश की। हज़ारों जानें जो हैं वो वहाँ पर सहाबा इकराम ने दी हैं एहतजाजन। और यजीद ने हमला किया मदीना शरीफ में, हरम में खून बहाया साहब रसूल का, जिसको वाक़या हर्रा कहते हैं। ये तारीख़ की किताबों में आप इसको पढ़ कर देखें, आपको पता चल जाएगा। तो ये भी एक सहाबा का किरदार था कि उन्होंने एहतजाज किया। और यहाँ से ये मसला भी साबित हो जाता है, जालिम हाकिम जब जुल्म करे उसके खिलाफ एहतजाजन खड़े होना, ये सहाबा की सुन्नत है। और उस जालिम हाकिम के जुल्म को रोकने के लिए उसकी आंखों में आंखें डालना, ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, ये आले बैत की सुन्नत है। कि वो करबला में गए, उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, बल्कि जालिम की आंखों में आंखें डालकर हक के परचम को बुलंद कर दिया। अब रहती दुनिया तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो दीन के परचम को बुलंद कर गए हैं, ये परचम बुलंद रहेगा और यजीद के नाम लेवा ही नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो टाइम हो चुका है।